हम मतलब की बात पर आते हैं, जिसके लिए हम आप यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं। और भगवान के उस सुंदर भाव पर भगवान का जो रंजन शब्द आता है, मनुष्य का जन्म क्यों मिला है, मनुष्य शरीर क्यों मिला है, क्या ऐसे ही जन्म लिए फिर हमारे बाल सखा हुए, उन सखाओं के बीच में थोड़ा और बड़े हुए तो हमारा विवाह हो गया। अगर हम बॉयज ग्रुप में हैं तो हमारा किसी कन्या से विवाह हो गया, अगर हम कन्या ग्रुप में हैं तो हमारा किसी बॉय से विवाह हो गया, और महाराज हमारा दाम्पत्य जीवन शुरू हो गया। और आगे बढ़ी तो दो के बीच में तीसरा भी आ गया और चौथा भी आ गया, फिर तो बढ़ता गया परिवार। फिर हमारे साले और सरहज और साढ़ू और फलाना रिश्ता बनता गया, और बड़े हुए हमारे बच्चों का विवाह हुआ, समधी भी हो गए, समधिन भी हो गई। हा क्या बात है, बढ़ता गया रिश्ता। लेकिन एक बात रह गई, बहुत अच्छी बात याद आ गई, लोग गुरु भी बना लेते हैं और गुरु का सर्टिफिकेट लेके घूमते हैं। हमने गुरु बना लिया। हम कई ऐसे लोगों से मिल चुके जिनसे मैंने पूछा कि आपने गुरु धारण किया? हाँ। गुरु जी ने कौन सा मंत्र दिया, वो मंत्र भी हमने पूछ लिया, तो हमको जानकारी के हिसाब से बताए देते हैं, बताने में कोई बुराई नहीं है। मंत्र कैसा दिया गया? मन गढ़ंत मंत्र दिया गया। शास्त्रीय प्रमाणिक मंत्र जो आचार्य परंपरा में आता है वो नहीं मिला। किस परंपरा का मंत्र है ये भी कंफर्म नहीं, और यहाँ कहने में कोई बुराई नहीं। मैं साफ साफ कह दूं, जिस किसी ने मंत्र भी दिया वह गुरु क्या कहते हैं, आचार्य परंपरा का ब्राह्मण शरीर नहीं था। ब्राह्मण शरीर वाला जो आचार्य होगा वो वैदिक सनातन परंपरा को नहीं छोड़ेगा। वैदिक सनातन परंपरा में हम ये नहीं कहते कि कोई जरूरी नहीं है कि शास्त्रीय प्रमाण में आप संस्कृत के मंत्रों को ही लें, लेकिन इतना तो जरूर है कि उस मंत्र से आपकी कौन सी साधना बढ़ेगी, कौन सी साधना बढ़ेगी। जीवन में आपके दो चीज है भगवान के पास, बड़े ध्यान से सुन लेना। जीवन में आपके पास भगवान अगर कोई किसी को बढ़ाते हैं तो दो चीज दे सकते हैं, एक माया देते हैं, दूसरी भक्ति देते हैं, तीसरी भगवान के पास है ही नहीं। दो चीज मिलती है, या तो माया या तो भक्ति। अब दोनों में आपको चूज करना है, सिलेक्ट करना है, आपको क्या चाहिए। मैं आपसे साफ साफ बताऊं, बहुत अच्छा लगेगा। भगवान जिससे नाराज होते हैं, भगवान जिसको प्यार करते हैं, भगवान अपने प्यारे भक्तों के लिए भक्ति दे देते हैं। भक्ति में संपन्नता नहीं है, भक्ति में अकिंचन और विपन्नता है। भाई माफ करना, जो व्यवस्था क्या कहते हैं किसी धनी सेठ के यहाँ होगी, लेकिन वही सेठ जब आरती में खड़ा होता है तो अपनी पर्स को ऐसे निकालता है, और पर्स को निकालने के बाद फिर उसमें ऐसे ऐसे करके किनारे करके छुटकौना नोट निकाल के आरती में डालता है। महात्मा का दो चीज आगे है भक्त का, क्या किसको देना है? कहे भगवान को चढ़ाना है तो कहा सबसे बड़ा वाला नोट चढ़ाएगा। क्यों? अब तो भगवान को देना है। क्यों बड़ा चढ़ाएगा? इसलिए भी चढ़ाएगा कि भगवान के अलावा उसके जीवन में और है ही कौन जिसके लिए रखे। दो चीज बहुत साफ सुनो फिर से, महात्मा का टेट और महात्मा का पेट की बात नहीं है। महात्मा की टेट और महात्मा का पेट, ये दोनों आगे होता है। इसी को भक्ति कहते हैं। कोई महात्मा का अगर पेट पचकाओ, जान लेना कि हमने एक दिन कहा था पहले दिन की कथा में, भगवान का भक्त और उदास हो सवाल ही नहीं होता। भगवान का भक्त तो भगवान की मुस्कुराहट में जीता है। भगवान मुस्कुराते हैं तो भक्त भी मुस्कुराता है। किसी को देखो मुंह लटकाए हुए, पूछो भैया काहे लटकाए हुए, हमारी शक्लें ऐसी है। अरे दूसरे को भी मुंह लटकाना पड़ता, भैया यूं लटकाए तो हम लटकाए ले। अरे जब भी देखो आहा स्माइल प्लीज। फोटोग्राफर को कहना पड़ता है जरा मुस्कुराओ तो सही। क्या बढ़िया पहले से ही मुस्कुराते रहे महाराज। तो ये कहा गया कि यदि कोई व्यक्ति को भगवान बहुत प्रसन्न होते हैं तो उसको अपना भक्ति दे देते हैं, और भक्ति में
भगवान जिसको प्राप्त हो जाए, ए भैया वो दरिद्र कैसे होता है, वो भौतिक व्यवस्था भी उसके पास कमी नहीं रहती। लेकिन भगवान के अभाव में अगर किसी को भौतिक संपदा मिल भी गई तो विभीषण के शब्द हैं। अब विभीषण के शब्द बाद में बताऊं, पहले हनुमान जी के शब्द सुन लो। हनुमान जी ने कहा, हे रावण भैया, राम विमुख संपत्ति प्रभुताई, ये सारी भौतिक संपदा, सारे लोक प्रतिष्ठा के पद, तुम राष्ट्रपति बन जाओ, सेक्रेटरी ऑफ यूएनओ बन जाओ, किसी काम के नहीं हो। कहा ऐसी प्रभुता भी किसी काम की नहीं। कहा जाई रही पाई बिनु पाई, ऐसे जाती है जैसे मिली ही नहीं थी। कहा कैसे? कहा सजल मूल जिन सरितन नाई, जिस नदी का मूल उद्गम स्थल नहीं होता वो बारिश के बाद सूख जाती है। इसलिए हे भाई, सब कुछ अगर तुम्हें भगवान ने दिया है तो एक बात का और ध्यान रखो। मैं बार बार उसी विषय पे फिर वापस आ रहा हूँ जहाँ से मैंने अभी इस चैप्टर को उठाया था। अगर आपने जीवन में सारे रिश्ते बना ही लिए और आपने गुरु भी धारण कर लिया, तो क्या आपको गुरु का सर्टिफिकेट लेके अब घूम रहे हो और तुम्हारी पूर्णता हो गई? नहीं। दत्तात्रेय जी ने 24 गुरु बनाए थे, इसलिए एक के बाद एक क्यों बनाया था? केवल कारण ये था कि जब तक आपको भगवान से प्रेम ना हो जाए, जब तक भगवान की गति आपके जीवन में ना हो जाए, और आपको ये भाव आना चाहिए, अत प्रभु हृदय अक्षत अभिकारी और सकल जीव जग दीन दुखानी, नाम निरूपण नाम जतन ते। भगवान का नाम ही भगवान का निरूपण करता है, यत्न पूर्वक करता है। और सो प्रकटत जिमि मोद रतन थे, वह परमात्मा जो निर्गुण निराकार सर्वत्र व्याप्त है, लेकिन हमको दिखाई नहीं पड़ता, निकट तो है, प्रकट नहीं होता। उसके लिए स्पष्ट कहना चाहूँ कि भगवान के भक्तों के लिए आपको एक रिश्ता और बनाना है। वो कौन सा रिश्ता बनाना है? वो रिश्ता गुरु का रिश्ता नहीं। मैं साफ साफ आपसे कहना चाहता हूँ, अभी मैं एक देवी जी से पूछ भी रहा था, आपसे भी पूछता हूँ, भगवान आपके लगते क्या हैं? घर में ला के बैठा तो लिया, पिंटू को आप अपना बेटा कहते हैं, फलानी को अपनी रानी बिटिया कहते हैं, फलाने को आप अपनी देवी जी कहते हैं, लेकिन हम एक दिन पूछ चुके हैं, इसलिए डिमॉन्स्ट्रेशन में नहीं पूछेंगे, भगवान आपके क्या लगते हैं? अब अगर आपके भगवान किसी रिश्ते में नहीं आते तो भगवान को मंदिर में रख करके क्यों रखते हो? फिर तो ऐसा हो जाएगा, तुम सो गए और भगवान ऐसे बैठे हैं सिंहासन पर, भगत तो सो गया, हमको बैठा दिया है, चौकीदारी करो। नहीं, अच्छा मान लो तुमने भगवान को सुला भी दिया, पर्दा बंद कर दिया, अब तुम अपना लौटो, चाहे सो चाहे जागो, हमसे क्या मतलब, हम चले सोने। अच्छा मान लो आपने उनको सिंहासन पर लिटा के सुला भी दिया, अलग से एक आपने चारपाई लगाई, बड़ी अच्छी बात है, आपने मच्छरदानी लगाई, तो भगवान के सामने दातून भी रखी, सब कुछ। अरे तो फिर तो भगवान फिर लैट्रिन वैट्रिन भी जाते होंगे। भगवान का शरीर चिदानंदमय है, तो चिदानंदमय शरीर में क्या कहते हैं, आपको दातून और वो रखने की जरूरत नहीं, फिर उनको लैट्रिन वाला डिब्बा और लोटा रखने की जरूरत नहीं, मंजन बुरुष पत्ती रखने की जरूरत नहीं। और तो और सुनो, भगवान के चिदानंदमय शरीर में मैल नहीं निकलती, इसलिए आप उनका कपड़ा रोज उतारो और रोज धो डालो, ये किसी काम का नहीं। आपको ये मालूम होना चाहिए कि भगवान को मैल नहीं निकलती। भगवान सवेरे उठे, आपने पट से गए, मंदिर का पट पहले खोल दिया, अब आप नहाते धोते बाद में हो, पहले पटे खोल दिए, अरे भगवान को काहे जगा दिए। और छोड़ने तो थोड़ी देर, तुम्हारा छटकौना लड़का पिंटू तो तब तक नहीं उठेगा जब तक उठेगा धूप न लागे पिछवाड़े, तब तक तो नहीं उठेगा। भगवान पहले उठ जाएंगे तुम्हारे, नहीं, आप भगवान को तब तक भगवान आपके लगते क्या है? इस रिश्ते में अगर आप चले गए और आपका दामाद जो आवे, आपका फला जो भी आपका प्रिय हो, आपको जितनी भाव से उससे मिलते हैं, उससे कहीं लाख गुना ज़्यादा भाव से भगवान के प्रति समर्पित रहिए। भगवान को प्यास, आपको प्यास लगती है, भगवान को प्यास लगी,
आपको नींद आ रही है, भगवान को नींद आ रही है। आपको भूख लगी, भगवान को भूख लगी। आपको समोसा खाने की इच्छा है, समोसा रबड़ी चाहे जो खाओ, लेकिन सोचो भगवान को खाने की इच्छा हो रही, पहले भगवान को खिलाओ फिर तुम खाओ। अरे महाराज, भगवान एक रत्ती भी नहीं कम करते, जितना भोग लगाओगे पूरा का पूरा तुम ही खाओगे, लेकिन भोग लगाओ तुम्हें निवेदित हो। और एक बट इसी में हम थोड़ा सा जोड़ना चाहेंगे, जीवन भर ये सांसारिक मनुष्य द्रवों से दशरथ अजिर बिहारी शब्द पर हम रुकते हैं। हे ठाकुर, हम द्रवों का अर्थ है हम पर कृपा करो। भगवान कहता है कृपा तो मांगता है, लेकिन कृपा और दया में थोड़ा अंतर है। ध्यान से सुनना भाई, आपने भगवान से क्या कहा? द्रवों से दशरथ अजिर बिहारी। तो द्रवों का अर्थ होता है कृपा करना, और भगवान जब कृपा करते हैं तो कृपा का अर्थ जान लो पहले। कृपा और दया में अंतर है। भगवान ने मानस के उत्तरकांड में कहा है, अखिल विश्वया मोर उपाया और सब पर मोहि बराबर दाया। पूरा संसार में जितने भी चराचर जगत में जीव आपको दिखाई पड़ते हैं, एक नन्हा सा नाली का कीड़ा भी भगवान के भरोसे ही है। सब पर मैं बराबर दया करता हूँ, किसी को भूखा नहीं सुलाता। लेकिन आपने कहा द्रवों से दशरथ अजिर बिहारी, तो द्रवों का अर्थ क्या है? द्रवों का अर्थ है कृपा करना। तो भगवान दया तो सब पर करते हैं, कोई नहीं बचा जिस पर दया ना हो। तो दया कौन, दया किस पर करेंगे? दया भी उसी पर करेंगे जो क्या कहते हैं, भगवान की याद करता हो। जो भगवान की याद करता हो, रिमेम्बरेंस में रखता हो, भगवान उस पर दया करते हैं। याद का उल्टा दया है। जैसे हम इधर से याद कर रहे हैं, उधर से उन्होंने रिफ्लेक्शन में उल्टा कर दिया शब्द को, दया भेजने लगे। कहा ठीक है, ये तो बराबर का हो गया कि तुम मेरे यहाँ आओगे तो हम तुम्हारे यहाँ जाएंगे, ये तो संसार में भी होता है, हो गया ठीक है। कहा कृपा क्या है? कहा कृपा महाराज और एटॉमिक है। भगवान जिस पर कृपा करते हैं उसको फिर किसी का होने नहीं देते। करो में बंधु विच्छेदम, उसके वित्त का भी हरण कर लेते हैं। परिवारी जनों से उसका विरोध करा देते हैं, परिवारी जनों से अपमान करा देते हैं। और मैं तो यहाँ तक कहता हूँ, कभी कभी किसी की अच्छी परीक्षा लेते हैं तो भगवान उसके किसी बेटे या बेटी को भी खींच लेते हैं, फिर वह व्यक्ति परेशान होता। महाराज हमने तो भगवान की बड़ी सेवा की, इतनी सेवा की, अब भगवान ने हमारा सब बिगाड़ दिया। एक सेठ छाती पीट पीट के रो रहा था, बड़ी भीड़ लगी थी। पक्षपात का दृष्टांत है, आपको सुनाता हूँ। एक सेठ रो रहा था, बड़ी भीड़ लगी थी। कोई अयोध्या के महात्मा जी जा रहे थे, रास्ते में देखा भीड़ लगी है, पूछा क्या बात है? महाराज सेठ का जवान बेटा खत्म हो गया, और सेठ बड़ा धार्मिक था, बड़ी भगवान की सेवा करता था, भंडारा कराता था। महात्मा को लगा कि चलना चाहिए, महात्मा चला गया। भीड़ में जाकर उस सेठ की पीठ पर हाथ लगाया, भैया काहे रोते हो? अब महात्मा को देखा तो और फूट फूट के रोने लगा। महाराज भगवान ने हमारा सब बिगाड़ दिया, एक ही बेटा था, चला गया, अब मैं किसके लिए जीऊंगा? महात्मा ने थोड़ा धैर्य रखते हुए कहा, धैर्य रखो, एक बात का मेरे जवाब दे दो, एक बात का मेरे जवाब दे दो, तुम्हें उसमें उत्तर मिल जाएगा। सेठ ने कहा पूछो महाराज। रोते रोते चुप हो गया, कहा पूछो। महात्मा ने पूछा, जब पैदा हुआ था तब भी रोए थे? जब पैदा हुआ था तो भी रोए थे? सेठ बिगड़ गया, कैसी बातें करते हो महात्मा, जब किसी के बालक होता है रोता है। अरे मैंने इतने ब्राह्मण खिलाए थे, इतने साधुओं का भंडारा कराया था, ये खर्चा किया था, वो खर्चा किया था। कहा बेटा कहाँ से लाए थे? कहाँ से लाए थे? इसी संतान में हुआ था। तो अब किसने दिया था? तो भगवान ने दिया था। तो कहा भगवान ने दिया था, भगवान ने नहीं दिया। तो भगवान कभी कभी ऐसी भी परीक्षा लेते हैं भाई। यहाँ तक कहते हैं सामान्य जगत में भी आप अपने बेटे को, अपने बेटी को या अपने पत्नी को, जिसको भी अपना कहते हो, ये मेरी है, ये मेरा है, ये मेरी है, ये मेरा है, आप नहीं चाहते मेरी पत्नी किसी के साथ बैठे,
आपकी पत्नी नहीं चाहती कि मेरा पति किसी के साथ हो। अरे यार छोड़ो, अब मैं आपसे प्रश्न पूछता हूँ, भगवान अपने भक्त को किसी माया में कैसे फंसने देगा? इसलिए भगवान अपने भक्तों को माया से दूर कर देगा। और इसी में कभी कभी वो बहुत बढ़िया परीक्षा लेता है। भक्त जिससे अटैच होता है, चाहे वो अपने बेटे से अटैच हो, चाहे किसी भौतिक संपदा से अटैच हो, भगवान उसका बिछोह करा देते हैं। भगवान परिवारी जनों से उसका अपमान करा देते हैं। इसका परिवार से मोह भंग कब होगा? का अपमान करा देंगे, और महाराज वो परिवार से भी उसका मोह भंग हो जाएगा। धीरे 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 अनेक से एकता में आ जाएगा, प्लूरल से सिंगुलर में आ जाएगा। और ये कहना उचित होगा कि भगवान उसको धीरे धीरे रिजर्व कर देते हैं। अकेले रहो भैया, और बहुत बढ़िया भजन तो एक में ही होता है, दो में तो खटपट ही होती है, फिर आगे तो और गिनती बढ़ती जाए तो नो प्रॉब्लम। हम इस बात को कहना चाहें कि भगवान जब कृपा करता है तो कृपा में अनुकूलता नहीं है। ध्यान से सुनना, दया में अनुकूलता है, लेकिन कृपा में अनुकूलता नहीं हो सकती। कृपा में आपके लिए प्रतिकूलता होगी, लेकिन भगवान के लिए तो आपके हित के लिए ही काम होगा। यह प्रतिकूलता मानस के नारद प्रसंग से ले लो। नारद प्रसंग में नारद जी ने जा करके और भगवान से बताया, मैंने कामदेव को जीत लिया। भगवान ने कहा, कामदेव को जीत लिया? हमारा हमने आया क्षमा कर दिया। और क्षमा कर दिया महाराज, क्षमा वही करता है जो खुदा से बड़ा होता है। हाँ ठीक है नारद, तुम तो ब्रह्मचारी हो, बहुत अच्छी बात। भगवान ने देखा इसके मन में घमंड हो गया, बढ़िया व्यवस्था बनाई। जिस रास्ते से नारद गए थे उसी रास्ते से लौटते हुए देखा बढ़िया नगर। अरे जा रहा तो इतनी सजावट नहीं थी, क्या हो गया? तो कहे महाराज क्या कहते हैं, बढ़िया एक राजा की बिटिया का स्वयंवर हो रहा है। नारद जी चले गए हैं। आपको बताना चाहता हूँ कि भगवान की कृपा में क्या होता है। भगवान की कृपा यहाँ साथ साथ थी नारद के, और नारद जी पहुंचते हैं। राजा ने अपनी बिटिया का कहा, जरा हाथ देखो तो। और महाराज हाथ देखा तो हाँ देखना था हाथ देख रहे थे मुँह, देखना था हाथ देख रहे थे मुँह। और देखते देखते उसकी सूरत पर सोचा, अरे ये कन्या अगर हमारे साथ बैठ जाए, हमारे साथ ये हमका हमारे ऊपर जयमाला डाल दे, क्या बढ़िया कपड़ा अपना तो धुला धुलाया मिलेगा। अब महाराज भोजन पानी बना बनाया मिलेगा, बाबा जी की गति बन जाएगी। बाबा जी महाराज निकले, उसको जैसे तैसे बताया उसके पिता को, और बाहर आकर के तपस्या करें कि भगवान का मंत्र जपें। हमारा सोर्स कहाँ? महाराज ने तुरंत सोचा, अभी अभी तो ठाकुर जी से मिल के आया हूँ, क्या बढ़िया भगवान से रूप मांग लें, भगवान से सुंदर कौन होगा। महाराज भगवान कहते हैं मेरे लिए मन बनाओ, तो हम तुरंत तैयार। भगवान खड़े हो गए। और नारद कुछ परेशान लगते हो, हाँ महाराज बड़ी समस्या है, अपना रूप दे दो, मैं उससे विवाह करना चाहता। किससे? अरे कहे महाराज वो बाद में बताऊंगा, पहले रूप दे दो। नारद जी ने जो शब्द कहे आपके मतलब का है। नारद जी ने कहा है कि जेहि विधि होई नाथ हित मोरा, मेरा हित करो अब करो तुम्हें दास मैं। भगवान ने कहा तू अपने हित की बात करता है नारद, मैं जिससे प्रेम करता हूँ, मैं जिस पर क्या कहते हैं कृपा करता हूँ, उस पर क्या कहते हैं उसके मन की नहीं होने देता। क्यों? कोई बच्चा दिसंबर के महीने में आइसक्रीम मांगे, मेला जा रहे हैं आप, अपने कहा पापा हमको आइसक्रीम खिलाओ, आप उसको डांटे, आइसक्रीम खिला दूंगा, दवा कौन कराएगा, इतनी ठंडी में क्या कहते हैं जुकाम हो जाएगी, चलो नहीं खिलाते। अब वो बच्चा कहे कि ये बाप है कि कसाई, बाप है कि कसाई, पैसा जेब में, आइसक्रीम का ठेला सामने, आइसक्रीम नहीं खिला सकता। और वह इस बात का क्लेम करे भगवान से कि कैसे पिता के यहाँ हमको बेटा बना के भेजा, हमारी केयर ही नहीं करता, हमको आइसक्रीम खाने की इच्छा नहीं खिला रहा। तो उसने ही केयर टेकर दे दिया कि चलो तुम्हारे बड़ो इसके कहने पर तुम चलना, ये तुम्हारा हित है। लेकिन बालक अपना हित अनेक नहीं जानता, नारद भी नहीं जानता है। भगवान कहते हैं नारद तुमने हित की बात कही है। दोहा आता है, दोहा नंबर 132, 132 नंबर दोहा बालकांड। जेहि विधि होई परम हित, नारद सुनहु तुम्हार। हे नारद तू हित की बात करता, मैं परम हित की बात करता हूँ। क्यों? कि मैं तेरे ऊपर कृपा करता हूँ। द्रवों तो दशरथ अजिल बिहारी। मैं बार बार कहूँ इस चौपाई का अगर आपको भाव आता है तो ये भाव ध्यान दीजिए। हे प्रभु हमारे जीवन में कोई भी प्रतिकूलता हो,
भेज दो, मैं खुशी खुशी उसका वर्ण करूंगा, क्योंकि तेरी तरफ से आ रही है। मेरा परम प्रीतम मेरे लिए क्या भेज रहा है ये मैं ही जानता हूँ ना। अगर हमारा उसका प्रेम है तो हम अपने प्रेम में खोट कैसे निकाल दें। मीरा, इस नारद के प्रसंग को इस बीच में मीरा के प्रसंग में ले लेता हूँ। मीरा के सामने एक कटोरा जहर आया था, बढ़िया हलाहल विष, उसमें झाग निकल रहे थे। मीरा जानती थी ये जहर है, लेकिन संतरी लेकर के आया सैनिक और कहा राणा ने भेजा है आपके पति ने, और ये गोविंद का प्रसाद है। मीरा गोविंद की फोटो के सामने ही बैठी थी और उसको देखते हुए विग्रह को कहती है गोविंद तेरा प्रसाद आया है, मैं सब पी जाऊंगी, कुछ भी नहीं छोड़ूंगी। और उठाया है और मोदक संयावा पया पक्वादिकम वरम निर्मितम बहु संस्कारे नैवेद्यम प्रतिगेताम। भगवान को ऐसे किया और सीताराम 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 जय सीताराम पी गई। पीने के बाद कहती है गोविंद क्यों कहता होगा मीरा बड़ी कठोर है, सब पी गई, कुछ भी नहीं छोड़ा। ले तेरे लिए भी 2 बूंद छोड़ दिया। उस कटोरे में जो अगल बगल बूंद, चाहे जितनी आप गिलास में जल पी डालो, लेकिन थोड़ा बहुत रह ही जाता है। उस मीरा ने कहा ले तेरे लिए भी छोड़ दिया है। बात आई गई, खत्म हो गई। यहाँ पर शंकर भगवान को इशारा किया, शंकर जी पी गए, क्या हुआ मीरा का आप जानते हो, मीरा मरी नहीं। मैं यहाँ पर कहना चाहता हूँ नारद ने जो मांगा, और नारद की व्यवस्था में कृपा में भगवान ने कौन सी कृपा की, नारद तक विवाह नहीं होने दिया। बाबा तुलसी लिखते हैं रामायण में, मुनि हित कारण कृपा निधान, अब दीन कुरूप न जाई बखान। ऐसा बढ़िया रूप बनाया था, ऊपर से नीचे तक बंदर का। कहा महाराज किसने, सबने देखा, कहा न, भगवान अपने भक्तों की हंसी थोड़ी कराते हैं। भगवान ने केवल और केवल जो कन्या का स्वयंवर हो रहा था, 100 स्वरूप ने कन्या देखा, केवल उस कन्या ने देखा था। बाकी सब नारद जान सबे सिरनावा, सबने नारद जान के प्रणाम किया था। कहने का भाव हमारा यहाँ पर ये है, नारद ने इस बात को आनंद कांड में पूछा भी है। भगवान जब वहाँ पर विलाप करते हुए बैठे हैं जंगल में, लक्ष्मण जी के साथ नारद पहुँच गए ऊपर से। अब महाराज एक बात बताओ, जब विवाह मैं चाहूं कीना, अब प्रभु के ही कारण करे न दीना। महाराज हमारा विवाह हो जाता, तुम्हें क्या परेशानी थी। तो भगवान ने जो शब्द कहे हैं वो शब्द आपके मतलब का है। ठाकुर जी ने कहा सुनना चाहते हो नारद सुनो, तुम हमारा भजन करते थे, कहे हाँ हमारे आपके हमारे बीच में कोई खोट नहीं है। तो कहा जो हमारा भजन ऐसे करते हैं उनकी मैं माँ की तरह रक्षा करता हूँ। माँ क्या करती है, कहा माँ जानती है कि हमारा बालक अभी छोटा अबोध है, जानकारी नहीं है, तो अगर आग को पकड़ने दौड़ता है तो माता उसकी तगड़िया पकड़ के इधर खींच देती, चल इधर बैठ, वहाँ जल जाएगा। कहा वही बालक जब 10 साल का 15 साल का या और आगे बढ़ता है तो माता क्या अपने बच्चे को मोह नहीं करती, प्यार नहीं करती, कि ममता नहीं करती, खूब करती है। लेकिन प्रौढ़ भय ते सुत पर माता, तब प्रीति करई नहीं पाछिल बाता। कहा ये जो क्या कहते हैं ज्ञानी लोग हैं, जो अपने आप को ज्ञान के आग में ध्यान कराते दुनिया भर की दुकान खोले हैं। कहा महाराज ये ध्यानी ज्ञानी और जो है, कहा ये हमारे मतलब के नहीं है। कहा लेकिन जो हमारे भक्त हैं, जो सारे भरोसा छोड़ करके मेरा भजन करते हैं, मैं उनकी माँ की तरह रक्षा करता हूँ। और बालक सुत सम दास है अमानी, कहा मेरे बल का भरोसा रहता है, इसलिए ए नारद मैं उन पर कृपा करता हूँ। नारद को ये बात समझ में आ गई। प्रभु आपने मुझे संत कहा है, संतों के लक्षण पूछे, संतों के लक्षण बताए। मैं कहना चाहता हूँ जब हो तो दशरथ अजीत बिहारी, वह परमात्मा जब कृपा करे, वह परमात्मा आपके जीवन में केवल आपको ही सिलेक्ट करे, तो आपको सिलेक्ट कर लेगा। तो सिलेक्ट करने के बाद फिर वो आपको किसी का होने भी नहीं देगा। यदि आप संसार के होना चाहते हो तो भगवान शब्द को आपके मतलब का नहीं है। क्यों? संसार का लायक व्यक्ति भगवान के लिए नालायक है, और जो संसार का नालायक है, जिसको संसार से कुछ लेना देना नहीं, वो यह जान जाए कि मुझे भगवान ने भेजा है और भगवान पहले है, संसार बाद में है,
फिर तो वो भगवान के लिए लायक बन जाता है। एक द्रवों तो दशरथ अजिर बिहारी, भगवान के इस भाव को ध्यान से सुनो। यदि आपको लगता है जीवन में भगवान की क्या आवश्यकता है, क्या जरूरत है, भगवान को ना भजा जाए कोई जरूरी है? अरे भगवान को भजने की क्या वो जो है, हमारा सब काम बढ़िया बढ़िया चल रहा है और बढ़िया बढ़िया चलते हुए काहे को हम विपत्ति बुलावे, भगवान एक और आ जाए। भगवान का आना इसलिए भी आवश्यक है, इसलिए भी आवश्यक है। यदि हम यहाँ पर इटावा में पहुँचे हैं, इटावा में आने के पहले हमने आश्रम में से अपने जो भी अटैची में अपनी धोती रखी, कुर्ता रखा, जो भी अपनी पोथी रखी, एक अटैची तैयार करके हम चले हैं। यहाँ आने के पूर्व हमें ये मालूम है कि इटावा में हमको किसके यहाँ जाना है, फिर पवन द्विवेदी के यहाँ जाना है। पवन द्विवेदी के यहाँ से हमारा कल प्रस्थान हो जाएगा। हम प्रस्थान करेंगे, फिर हम कहाँ जाएंगे? हमको वृंदावन जाना है। वृंदावन में भी एक प्रॉपर प्लेस है, पहले से जानकारी है ना। अभी सोते समय सारी अटैची पैक करके सोएंगे, क्योंकि सवेरे निकलना है। हम आप लोगों से एक क्वेश्चन राइज करते हैं, अपने अपने जीवन में निकालो, भगवान की आवश्यकता की छोड़ो, बाद में ये सब बात की बातें हैं। पहले ये बताओ, इस जगह जहाँ इस कमरे में बैठे हो, इस कमरे में कहाँ से आए हो? इस कमरे में कहाँ से आए हो? आपका मकान कहीं और है ना, कहीं है। यहाँ के बाद वहीं जाओगे कि यहीं रह जाओगे? यहाँ नहीं रहोगे? अच्छा, तो यहाँ जब नहीं रहोगे, कहीं से आए हो और फिर वहीं जाओगे, तो ऐसे ही अच्छा वहाँ जाओगे तो वहाँ आपकी सारी व्यवस्था पहले से सेटल है, ठीक। ऐसे ही इस धरती पर जब जन्म लिए हो, तो धरती पर जन्म लेने को जाहिर सी बात है कहीं से आए हो ना। यहाँ इटावा में जहाँ से आए हो वो जगह तो आपको मालूम है, और आप इस धरती पर आए हो वो जगह मालूम है कहाँ से आए हो? आपको मालूम है? आपको भगवान के घर से, भगवान के घर से, तब तो भगवान ने भेजा है। अच्छा, फिर जाना भी वही है, तो बीच में कोई परिचय हुआ? कभी टेलीफोन से बात हुई, व्हाट्सएप पर? नहीं। अच्छा, एक चीज़ ये बताओ, वहाँ जाने के लिए कोई अटैची तैयार की? अभी यहाँ कथा के बाद ये मौत दरवाजे पर खड़ी है, मौत अभी आपसे मिलती, मैडम चलो, अटैची तैयार है आपकी? तैयार है? दूसरे रास्ते से निकल जाएंगे तो अगर अगर उधर खड़ी रहेगी। पश्चिम वाले रास्ते से। यही बात को समझने के लिए भगवान की आवश्यकता इसलिए है कि हम वहाँ से जहाँ ये कहा गया पूर्णमदा पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते, अगर उस पूर्ण से हमारा ये शरीर निकला है या चिप निकली है, तो महाराज हमारा फुफ्फुस, हम उसको धड़कन कह लें, वह फुफ्फुस धड़कन जो वहाँ परमात्मा का अंश हमारे अंदर है, हे महाराज वो अंश फिर वहाँ जाए तो हमको वहाँ पहचानने वाला कोई होना चाहिए। अटैची कौन सी? हमारे निर्माण के शुभ अशुभ कर्मों की गठरी हमारे साथ होनी ही चाहिए। अशुभ कर्मों की है तो उसके लिए भी व्यवस्था है, शुभ कर्म है उसकी भी व्यवस्था है। जो हम भगवान से दूरी बनाने के लिए अशुभ कर्मों को इकट्ठा कर रहे हैं, या भगवान हमको आलिंगनबद्ध कर रहे हैं। अगर यहाँ आवे मिस्टर अजय त्रिपाठी, आप जहाँ से भी आए इटावा में से, और यहाँ आए, आपको कोई बात भी ना करे, आपसे कोई मिले ना, तो आपको लगेगा यार किस बेराम के घर आ गए, यहाँ तो हमको कोई पहचान ही नहीं रहा। फिर आप उठाएंगे अपनी गाड़ी, चलते बनेंगे, ठीक है ना। यहाँ तो आप जा सकते हैं, लेकिन पारलौकिक जगत में ऐसी व्यवस्था नहीं है। आप वहाँ जा कर के भी वापस तो नहीं आ सकते, लेकिन जिस जगह आप जाएंगे वहाँ आपको पहचानने वाला कोई नहीं मिलेगा। निश्चित रूप से क्या कहते हैं, नरक की यातनाएं क्यों झेलनी पड़ती? मनुष्य जीवन परमात्मा की साधन योनि के लिए मिला है, साधन करने के लिए मिला है, इसलिए नहीं मिला है। यह कार्य जो हम आप इस जन्म में कर रहे हैं, हमारा विवाह हुआ, हमारे बच्चे हुए, हमने बच्चों को खिलाया, बच्चों के बच्चों को अपनी गोद में खिलाया, उनकी अंगुली पकड़ करके उनको चाट खिलाने और वो स्कूल पहुंचाने गए।
ये हमारी आदत तो पिछले जन्म की भी है। हम पिछले जन्म में भी पशु पक्षी रहे, हमारे अपने अपने बच्चे और परिवार रहे, इससे कौन सा फर्क पड़ता है? वही काम हमने इस जन्म में भी किया। मनुष्य जन्म में आने के बाद हमको कम से कम यह डिटर्मिनेशन करना ही चाहिए कि मनुष्य जन्म में हम कुछ स्पेशल करें, और स्पेशल करें, ये हमारा अंतिम जन्म हो, ये हमारा अंतिम जन्म हो। शैशवावस्था में बच्चा अपने कष्ट को बता भी नहीं पाता। एक एक समय जब तक वो बड़ा होता है, 5 साल का, उसके पूर्व वो अपने कष्ट को बता नहीं पाता है। अगर किसी बच्चे के पेट में दर्द है और पेट फूल रहा है या उसको हेडेक है, तो कैसे बताएगा कि मेरे यही दर्द है? वो तो बाल विशेषज्ञ बता पाते हैं, वो उनका अपना विषय है। लेकिन मेरा निवेदन यह है कि जिस यातना को वो बच्चा भोगता है, उस यातना को हम आप फिर दोबारा भोगने के लिए तैयार हैं क्या, या इसको समाप्त करना चाहते हैं? जीवन का एक सूत्र है, मनुष्य जन्म से मृत्यु तक, जन्म से मृत्यु तक करिष्यामि करिष्यामि करिष्यामि, इसको रटता है। मैं मकान बना लूँगा, मैं फला डिग्री पा लूँगा, फिर उसके बाद में फला अप्लाई करूँगा, फिर मेरा क्या कहते हैं नौकरी जॉब लग जाएगी, फिर मेरी बड़ी मौज होगी, फिर तो मेरा विवाह हो जाएगा, फिर सुंदर पत्नी आ जाए, फिर महाराज सुंदर, फिर मकान भी एक हो जाएगा अपना, फिर तो उसमें 4 व्हीलर गाड़ी भी हो जाएगी। लेकिन जैसे जैसे एक एक सुख को प्राप्त करता है, सुख वहाँ से उठकर आगे खड़ा हो जाता है। अब यहाँ आओ, एक मंजिल बन गई और अब दूसरी मंजिल बननी चाहिए। एक यहाँ शहर में है और पूरे भारत के हर शहर में मकान हो जाए। इस फिराक में महाराज जमीन पर चलने वाली गाड़ी है, लेकिन क्या बढ़िया होता, हवाई जहाज एक हेलीकॉप्टर हो जाए। ए भाई, ये सारी व्यवस्था करते करते करिष्यामी करिष्यामी करिष्यामी, और एक चीज़ भूल जाता है, जिसको बताने के लिए मैं कहना चाहता हूँ, द्रवों से दशरथ अजिर बिहारी, यही हमारा शब्द पूरा होगा। हे ठाकुर, हम पर कृपा करो। तो कृपा किस बात की? कृपा इस बात की प्रभु करिष्यामी तो मुझे याद रहा जीवन भर, और कब्र में पैर लटकाने तक मैं ये सोचता रहा कि कल मैं दिल्ली जाऊंगा तो अपने पिंटू के लिए ये ले आऊंगा, और पिंटू की दादी के लिए ये लाऊंगा। और महाराज मालूम चला रात में टे हो गए, तो कहा महाराज ये बात भूल गए, गमिष्यामी 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 गमिष्यामी, यह नहीं याद रहा प्रभु कि मुझे जाना है। और जिसको यह याद हो जाता है गमिष्यामी गमिष्यामी, मुझे जाना है मुझे जाना है, तो जिसको जाना है ये याद रहता है, वो कथा सत्संग में बैठ करके सुनता है, मुझे जाना है। इसके लिए परमात्मा की आवश्यकता है, इसके लिए उस परमात्मा से परिचय बनाने की आवश्यकता है। और अगर परिचय हो गया, फिर तो गठरी भी तैयार है, फिर तो जाने के बाद हमारे लिए दरी और कुर्सी सारी व्यवस्था है, फिर तो हमारे लिए कुछ पूछने की जरूरत, फिर हमें कोई दिक्कत नहीं। डायरेक्ट यहाँ से गए और जैसे यहाँ है वैसे वहाँ रहेंगे। कहा कैसे रहेंगे? कहा यहाँ भी कथा सुनाते तो वहाँ भी कथा सुनाएंगे, यहाँ भी भगवान ने व्यवस्था बनाई तो वहाँ भी हमारे लिए क्या कहते हैं भगवान के पार्षद बन के बैठेंगे। भगवान का निहारते रहे, भगवान हमको निहारते रहे। भगवान की इच्छा हो, जाओ उठो, क्या करना है? फिर जाओ फला जगह, क्या करना है? भक्ति का प्रचार प्रसार करना। महाराज फिर आएंगे, फिर भक्ति का प्रचार प्रसार करें, वो भेजेंगे तो हम आएंगे, तो हमें गर्भ में माता के कष्ट नहीं होगा। फिर गर्भवास का हुआ सारा कष्ट हमारे लिए कोई मान ही नहीं रखता। फिर संसार के झंझावातों में जो साधारण मनुष्य को होता है, वो महाराज हमको नहीं। यहाँ तो एक झटके में परिवार छूट जाता है, एक झटके में संसार छूट जाता है। कौन सी बात? ये सब परिवार ही तो है, ये सब ये बेटा बहू सब ये सब हमारी इतनी सेवा करते। अरे महाराज कौन से परिवार के लिए घर में कौन बैठा रहेगा? बहुत बड़ा मूर्ख है जो बैठा रहेगा। इसलिए हे भाई, भगवान के प्रेम में जिस दिन भगवान ने तुमको प्रेम कर लिया, या वन साइडेड होता है, तुमने भगवान को प्रेम कर लिया, फिर तो क्या पूछना है, पूरा संसार तुम्हारा अपना होता है। हे भाई, कौन नहीं हमसे प्रेम करता? हमें तो कोई ऐसा नहीं लगता जो हमसे प्रेम नहीं करता। हम रास्ता चलते हैं, अपरिचित व्यक्तियों को भी जो हमसे मिलते हैं, अरे महाराज क्या पूछना। भगवान की बड़ी कृपा है, ऐसी कृपा
द्रवहु सो दशरथ अजिर बिहारी। ऐसी कृपा इस मनुष्य योनि के सभी जीवों पर हो जाए, और सभी जीवों पर है प्रभु, ये तो आपका विषय है, आप किसको सेलेक्ट करते हैं, लेकिन कम से कम इस सत्यता सत्संग में जो पधारे उनके साथ ही व्यवस्था बन जाए कि भगवान ही प्रिय लगे। बाबा तुलसी अगले अंतिम उत्तरकांड के अंतिम दोहे में यह कह बैठे, कामी को स्त्री अच्छी लगती है, लोभी को धन अच्छा लगता है। हे प्रभु, इन दोनों के मध्य में जो भाव बना होता हो, हे प्रभु हमको आप अच्छे लगे। प्रिय लागो मोहि राम, बोलो प्रिय लागो मोहि राम, आंखें बंद करके कहो, प्रिय लागो मोहि राम, प्रिय लागो मोहि राम, प्रिय लागो मोहि राम। हमको अपना बेटा अच्छा लगता, अपना मकान अच्छा लगता, महाराज अपनी 4 व्हीलर गाड़ी बड़ी चमचमाती अच्छी है, थोड़ा सा किसी ने स्क्रैच मार दिया तो उसकी खोपड़ियाँ फोड़ डालते हैं, हालांकि इतना सा स्क्रैच लगा लेकिन उसकी खोपड़ी फोड़ डालते हैं। हे प्रभु, आप मुझको अच्छे क्यों नहीं लगते? इस बात की जिस दिन प्रार्थना शुरू करने लगे, हे भाई भगवान अच्छे लगने लगेंगे, और भगवान अच्छे लगने लगेंगे तो तुम्हारा किसी से क्या हो। महाराज आपकी गाड़ी में स्क्रैच लग जाए, चाहे आपके मकान की कोई एक ईंट हिला दे, अरे सब राम जी व्यवस्था, राम जी ने दिया था, राम जी ने बिगाड़ दिया। फिर आप ये नहीं कहोगे कि फलाने ने इसमें, राम जी ने स्क्रैच लगाया, राम जी जाने क्या दिक्कत, राम जी की गाड़ी राम जी ने बिगाड़ी, हमसे क्या मतलब, राम जी की गाड़ी राम जी ने बिगाड़ी। आप तो अपने मौज में रहो भाई, राम 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 बोलो, राम 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 राम। मुदय आँख कतहु को, इस संसार जगत में जब तक भौतिक नेत्र खोलोगे, भौतिक नेत्रों से भौतिक संसार दिखाई पड़ेगा। और फिर कहना चाहूँ, भौतिक संसार तो नश्वर है, और जब वो परमात्मा है महाराज शाश्वत है, उसके लिए इन भौतिक नेत्रों को जब बंद करोगे, पहले वो बंद नेत्रों से दिखाई पड़ेगा, फिर खुले नेत्रों से भी दिखाई पड़ने लगेगा। इसीलिए आज की चर्चा को यही समाप्त करें। एक छोटी सी कहानी आपको सुनाते हैं, अब हम उसको आपके जीवन में उतर जाए इसके लिए सुनाने जा रहे हैं। उस कहानी पर शीर्षक क्या है हमें नहीं पता, उस कहानी का मैसेज क्या है हमें भी नहीं पता, लेकिन उस कहानी का भाव जो निकले वो भाव अपने जीवन में उतार लेना, जीवन बहुत कुछ बदल जाएगा। एक पिता ने अपने सभी बच्चों को बुलाया और कहा, बेटा अब मैं जा रहा हूँ, अंतिम समय आ रहा है, और अंतिम समय के पूर्व मैं चाहता हूँ कि आप में से कोई योग्य बच्चा हो जिसको मैं अपनी पूरी प्रॉपर्टी दे करके चैन से मर सकूँ। सब बच्चों ने कहा, पिताजी मैं इतना पढ़ा लिखा योग्य हूँ, मैंने इतना व्यापार में आपका बचपन से सहयोग किया, मुझसे ज़्यादा योग्य क्या? नहीं, ऐसे नहीं बेटा। आज तरीका बताया उसने। पिता ने 1-1 रुपए के 3 सिक्के दिए, और यह 3 सिक्के दे करके उन बच्चों से कहा, बच्चों इसका भरपूर प्रयोग करना। ये उस समय की बात है जब 1 रुपए में बहुत होता, 3 रुपए की रात, लेकिन कहानी उसी समय की है। बच्चे निकल गए, छोटी कर रहा हूँ कहानी। बच्चे निकल गए, शाम को आकर के रिपोर्ट करते हैं। पिता ने सबसे पूछा, बेटा तुमने कैसे खर्च किया? एक पिता का ये मतलब था कि जो सही उपयोग करेगा उसी को अपना उत्तराधिकारी बनाऊंगा। बेटा तुमने कैसे खर्च किया? तो उसने, माननीय अजय तिवारी जी आप व्यापारी हैं, आप ही का विषय है, उसने कह दिया मैंने व्यापार में लगा दिया। पिता ने कहा बहुत अच्छा बहुत अच्छा, बैठो बेटा। दूसरे पूछा तुमने कैसे किया? उसने कहा हमने पिताजी वो 3 रुपए ब्याज पर उठा दिए, मूल बचा रहेगा, ब्याज खाते रहेंगे। पिता ने कहा हाँ तुमने बहुत अच्छा किया, बैठो। अच्छा, अगले से पूछा, उसने कहा पिताजी 3 रुपए का हमने भूसा भर दिया है, सीजन में महंगा होगा बेचूंगा, इस प्रकार हमने पैसे का सही उपयोग किया। अंतिम बेटे से पूछा, बेटा तुमने कैसे खर्च किया? उसने कहा पिताजी एक यहाँ का, एक वहाँ का, एक न यहाँ का न वहाँ का। पिता ने कहा बेटा ये हमारी समझ में नहीं आया, सबने तो साफ साफ जवाब दिया, तुम भी बताओ साफ साफ। पिताजी जब मैं यहाँ से निकल रहा था तो
चौराहे पर एक हलवाई जलेबी छान रहा था, मैंने 1 रुपया उसे दिया, खाया। यहाँ काम दिया, इस संसार में काम देगा। अच्छा, दूसरा कैसे खर्च किया? पिताजी नगर चौक के चौराहे पर दोपहर के समय हमसे एक भिखारी हाथ फैला के कहा, बाबा भूखा है, कुछ खाने को दे दो। 1 रुपया मैंने उसको दे दिया, वहाँ मिले। हाँ, तुमने दान दिया, बहुत अच्छा काम। तीसरा कैसे खर्च किया? पिताजी आपके पास आ रहा था तो थोड़ा अंधेरा हो गया था और महाराज एक जगह ऑर्केस्ट्रा चल रहा था, एक नर्तकी स्टेज पर नृत्य कर रही थी, लोग गड्डियाँ लुटा रहे थे, मेरे पास 1 रुपया था, मैंने वो 1 रुपया वहाँ लुटा दिया, न यहाँ का न वहाँ का। मैं आपसे इस कहानी के माध्यम से बताना चाहता हूँ, अपनी डेली डायरी मेंटेन करो या मत करो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन सोने के पहले यह विचार तो करो, थैंक यू फॉर द वर्ल्ड सो स्वीट। हे ठाकुर, ये प्यारी प्यारी दुनिया तूने मेरे लिए बनाई थी। मैं जब सुबह सो के उठा था, रात में तो मरा हुआ था, लेकिन सवेरे उठा तो सोया और मरा बराबर। लेकिन महाराज वो कौन सी चेतना थी जिसने कहा उठो, सवेरा हो गया है, चार्जिंग सिस्टम बताता 100% बैटरी फुल, और आप उठ गए। महाराज हम तो फिर से रिचार्ज हो गए। तो इसके लिए कहा, अगर यह दुनिया देखने का अवसर न देता तो मैं यह न कह पाता थैंक यू फॉर द वर्ल्ड सो स्वीट। कहा ठीक है। दूसरा शब्द आता है, थैंक यू फॉर द फूड वी ईट। शाम को सोते समय यह विचार जरूर कर लो, आप रामायण पढ़ो चाहे मत पढ़ो, चाहे आप राम राम लिखो चाहे मत लिखो, किसी मंदिर जाओ या मत जाओ, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, सत्संग करो चाहे मत करो, लेकिन यह जीवन में जरूर होना चाहिए, प्रभु आपने सवेरे मुझे भूखा तो उठाया था, लेकिन शाम को सोने जा रहा हूँ, प्रभु आपने चकाचक प्रसाद खिलाया। अरे महाराज, एक चावल का दाना साफ पर या कहीं गिरा हो और उसके बाद भी आप थाली से गिरा हुआ प्रसाद नहीं उठाते, कहते हैं ये तो नीचे गिर गया है। अरे महाराज, वो चावल अपने परमात्मा से कहता है, प्रभु हम सभी लोग ऐसे आए हैं, हम लोग कभी धान बने, कभी गेहूं बने, कभी आम का फल बने, कभी हम जामुन का फल बने, हम सब लोग इन्हीं योनियों से होकर के आए। ऐसा नहीं एक जन्म में हम मनुष्य बन गए और न एक जन्म में हम ब्राह्मण बन गए। आप भी जो ब्राह्मण हो, ब्राह्मण शरीर पाने का गौरव प्राप्त किए हैं, सुनो ध्यान से मेरे प्यारे, इस बात का वो करो। वह अन्न कहता है, प्रभु मैं क्या कहते हैं, खेत में डाला गया, जमीन में मैं सड़ा नहीं, प्रभु वहाँ से भी मैं उसकी बाली निकली और उसमें हमारे बीज लगे, वहाँ फिर हमको मशीन में डाला गया, धान कूटा गया, फिर चावल बना। महाराज सेठ के बोरे में से होते हुए मैं किचन में आया, कुकर में पकाया गया, जलाया गया, प्रभु सब इतनी व्यवस्था के बाद जब मैं थाली में परोसा गया तो मैं पूर्णता को नहीं प्राप्त हुआ, मुझे नाली में फेंक दिया गया। मैं किसी का व्यवस्था में नहीं शामिल, इसलिए उसको व्यवस्था दो। और महाराज सीताराम जय सीताराम, ठाकुर का प्रसाद पूरा का पूरा। आगे देखो, थैंक यू फॉर द फूड बीट। ठाकुर आपने कितनी व्यवस्था हमारे लिए की, कैसे कैसे व्यंजन आपने हमको पवाए। ठाकुर बहुत बहुत साधुवाद आपका, थैंक यू फॉर द फूड। कथा बहुत लंबी है लेकिन इसको छोटा कर रहा हूँ। थैंक यू फॉर योर लविंग केयर। हे ठाकुर, इटावा की सड़कों पर घूमते हुए सत्संग में जा रहा था, इतनी दूर में स्कूटर और बाइक और वो निकल रही थी, प्रभु हम सुरक्षित रहे। क्यों सुरक्षित रहे? थैंक यू फॉर योर लविंग केयर। उस परमात्मा के प्रोटेक्टिव सर्किल आपके अगल बगल घूम रही थी, इसका शुक्रिया अदा नहीं करोगे? कितने कर्जे में हो, इसका शुक्रिया अदा करो। प्रभु आपने बड़ी व्यवस्था की। प्रभु जिस मकान में बैठा था, हमने बहुत बार सुना महाराज, भूकंप आता मकान गिर जाता, महाराज छत के नीचे बैठे बैठे सीताराम जय सीताराम। कोई और महाराज जहाँ बैठे कोई ऐसी घटना नहीं घटी, इसलिए थैंक यू फॉर योर लविंग केयर। या प्रोटेक्टिव सर्किल का शुक्रिया करो। कहाँ? एट ऑफिस, एट होम, एट एवरीवेयर। अरे मकान की छत गिरे ना गिरे महाराज, बाथरूम में कितने लोग स्लिप करते हैं और ब्रेन हेमरेज हो जाता है, सीताराम जय सीताराम, है ना। इस बात का अगर वो करते हैं तो महाराज आपके जीवन में
रघुवंश दशरथ अजीर श्री राम जय राम श्री राम जय जय राम श्री राम जय जय राम श्री राम जय